हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ एक और न्यू रीडिंग और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी और उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपसे जो भी रेजोनेट उसे क्लेम करें। क्लेम करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें व्यूवर्स इस चैनल को। और पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स से आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, वो अभी राइट नाउ किस एनर्जी में है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर राइट नाउ किस एनर्जी में है। Again we have a goddess of the moon number 52 and number 53 magician. क्या बात है। ओके, सो लेट्स सी टैरो से क्या आ रहा है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइडेंस बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो इनको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं उनकी ट्रू फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ ट्रू फीलिंग क्या है। डिवाइन एंजल इस कनेक्शन के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए वो क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। कार्ड भी आया गॉडेस ऑफ द मून का। पहला भी कार्ड टैरो से अगर देखा जाए किंग ऑफ कप्स का आता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। एम्प्रेस, वी हैव डेथ, 6 ऑफ सोर्ड एंड दी फूल। बॉटम की एनर्जी डेविल की आती है। मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ व्यूवर्स आपके लिए। सबसे पहले यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। कंट्रोल, फाइट। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी डिवाइन एंजल मुझे बताएं यहाँ पे क्यों आई है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी डिवाइन एंजल यहाँ पे क्यों आई है। चेंज, सक्सेस, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी डिवाइन एंजल मुझे बताएं यहाँ पे क्यों आई है। एम्प्रेस, अवेयरनेस, कंप्लीशन। डेथ की एनर्जी को डिवाइन एंजल यहाँ पे क्लेरिफाई करें। डेथ यहाँ पे क्यों आई है। मोरालिटी, लवर्स। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है। क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग एंड फूल की एनर्जी को यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। फूल यहाँ पे क्यों है। मास्टर, गजब, कंडीशनिंग। साइलेंस की एनर्जी बॉटम से है, ठीक है। ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। आप किसी भी राशि के हो, आपके पर्सन किसी भी राशि के हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वो गाना सुना है व्यूवर्स आप लोगों ने, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, है ना। कहने का मतलब ये नहीं कहूँगी मैं कि आप लोग मिल नहीं रहे हो या फिर बात नहीं हो रही। कहने का मतलब एक साइलेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है। इधर से ये व्यक्ति साइलेंस है, इधर से आप साइलेंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे की जो दिल की आवाज़ है वो ये कार्ड्स यहाँ पे बयां कर रहे हैं, ठीक है। वो गाना एज पर सिचुएशन फिट तो नहीं बैठता, बट उसके जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे फिट बैठते हैं आपके कनेक्शन में। आप लोग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपसे करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी वो इंसान नहीं करता।
करता या करती, जैसा भी आप कहो, क्योंकि पहले ही कार्ड्स हमारे पास जो आ रहा है वो अगर हम एनर्जीज भी देखें और ये भी देखें, दोनों कार्ड एक बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर्सन के मन में राइट नाउ, अब पास्ट में जो था वो था, ठीक है, उसकी बात अलग है, लेकिन राइट नाउ ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन के दिल में आपको लेके काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी फीलिंग्स है जो डेवलप हो रही हैं। वो आपको लेके काफ़ी अटैचमेंट और अट्रैक्शन की एनर्जी में भी आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ डेविल इन कार्ड ऑल्सो। हम इस कार्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। डेविल भी आ गया है, लवर्स भी आ गया है, यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ऐसी एनर्जीज हैं कि वो आपसे कनेक्ट हो, आपसे इंटीमेसी बनाएं, आपसे अपना जो प्यार है उसको एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेशन है ना, वो एक्सप्रेशन ही यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को पता नहीं क्यों दबा रहे हैं, उनको खुद से ही कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव एनर्जी में नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन, जबकि इनके मन में आपके लिए मैं देखूं तो आज बेहद बेहद इमोशनल एनर्जी है, बहुत बहुत प्यार नज़र आ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। इस पर्सन को आपके ऊपर अट्रैक्शन है, क्रश आ रहा है, मुझे ये बोलूँगी, जैसे कहते हैं ना कि यार ये पर्सन मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो एनर्जी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन कि वो आएँ और आपको बोल दें कि यार मुझे तुम बड़े पसंद हो, मुझे तुम्हारी तुम्हारी हर बात बहुत पसंद है, तुम्हारी हर एक अदा मुझे बहुत लुभाती है, मुझे बहुत तुम्हारी तरफ आकर्षित करती है, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तुम्हें भूल पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तुम्हारे से दूरियां बना पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ये पर्सन यहाँ पर आके सिर्फ कहने की देर है व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पर्सन के दिल में आज आपके लिए इतना मुझे प्यार नज़र आ रहा है। अब आप कहोगे दीदी आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ भाई मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास दिख रहा है ये डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है। आप लोगों का रिश्ता में भी इस तरह इस समय में भी किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, ठीक है, मे भी किसी बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से आप लोग सफ़र कर रहे हो, या फिर आपका कनेक्शन सेपरेशन में या एंडिंग में चल रहा है या हो चुका है, लेकिन फिर भी व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार करने के लिए या तुम्हारे साथ में ऐसा इस तरह से रिश्ता तोड़ने के लिए या निभाने के लिए मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारा रिश्ता समझ में आता है, मुझे तुम्हारा प्यार समझ में आता है, मुझे तुम्हारा प्यार दिखाई देता है, बट मैं उस समय नहीं समझ पा रहा था या नहीं समझ पा रही थी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जब आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन का दौर चल रहा था व्यूअर्स, ठीक है, मैं यही बोलूँगी कि कहते ना इंसान को इनके जैसे, या तो इनकी बुद्धि कुछ ऐसी काम कर रही थी जस्टिस के अपोजिट, वो वक्त वो हालात कुछ ऐसे हो सकते हैं कि भाई आपके पर्सन आपके साथ में होके भी एक नहीं हो पाए, आप लोग एक ना एक दूसरे के रिश्ते में नहीं हो पाए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही व्यूअर्स ये जो पर्सन है मे बी समवेयर कुछ लोगों की बात रेजोनेट होगी कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके मे बी उतने सीरियस नहीं थे, ठीक है, कमिटेड नहीं थे, मे बी इस कनेक्शन को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, आपके कनेक्शन को नहीं समझ पाए, इस प्यार को नहीं समझ पाए, इस प्यार की गहराई को नहीं समझ पाए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है, सॉलिड रीज़न है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो एनर्जी है व्यूवर्स, ये मे बी किसी तरह की ऐसे, या तो रिश्तों में आपके पर्सन फंसे हुए थे जहाँ पर इनको उन लोगों का रिश्ता ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मे बी अपने फैमिली प्रेशर में हो सकते हैं ये पर्सन कि भाई फैमिली के ज़्यादा सुन रहे थे, अपने कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या फिर आपके लिए बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है, या फिर इनके लिए आपके कनेक्शन से ज़्यादा वैल्यूबल अदर चीज़ें ज़्यादा थी। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये लैकिंग में थे, कि इग्नोरेंस में रहे हैं आपके पर्सन व्यूवर्स, वो अवेकनिंग में थे ही नहीं इस प्यार को लेके, ठीक है। अवेकनिंग तो अब नज़र आ रही है, अवेयरनेस तो अब आ रही है इस पर्सन को कि आप ही इनकी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो, आप ही इस पर्सन की लाइफ को परफेक्शन में लेके आ सकते हो, आप ही हो व्यूवर्स वो इंसान जो इस इंसान को वो प्यार दे सकता है, वो सपोर्ट दे सकता है एज ए पार्टनर, एज ए लवर, एज ए सपोर्टर, एज ए फैमिली मेम्बर, आप ही हो इनके लिए। इस पर्सन को ये अवेयरनेस आ रही है, अवेकनिंग हो रही है, ये अवेकनिंग का प्रोसेस है यहाँ पे, मैं इस पर्सन को कहूँगी, क्योंकि बिकॉज वी हैव अ फुल एनर्जी विद द मास्टर कार्ड, यहाँ पे एक तरह से जस्ट क्लैरिफाई देता है कि ये पर्सन इग्नोरेंस में ही थे, इनको अंदाज़ा ही नहीं था ये प्यार है क्या, ये रिश्ता है क्या, आप हो क्या, आप इनके लिए बने हो तो इनकी लाइफ में आए क्यों, इस पर्सन को तो कुछ पता ही नहीं था। जिसे कहते हैं ना इंसान को कभी कभी वो बोला जाता है, मेरे पास 2-3 ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं, मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, पर कभी कभी कहते हैं ना
वक्त से पहले अगर इंसान को कुछ मिल जाए और उसको उसकी वैल्यू ना पता हो, वो उसे खो बैठता है। एक मैच्योरिटी आनी बहुत ज़रूरी है, एक अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी कि इंसान को जो मिल रहा है क्या वो उसको संभालने के लायक है। यहाँ पर ये पर्सन मे बी समवेयर आपको संभालने के लायक ही नहीं थे व्यूअर्स। मैं ये बोलूँगी आपके रिश्ते को संभालने के लायक ही नहीं थे, और ये पर्सन अपनी नादानी में इस कनेक्शन को एंड कर बैठे आपके साथ में, और आज ये बड़ी रिग्रेट में है आपके पर्सन। यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, इनको बड़ा पछतावा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये कार्ड यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आज आपके पर्सन व्यूअर्स इतने ज़्यादा आप लोगों को लेके इमोशनल हो रहे हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, मन की भावनाएं इस पर्सन की इतने ज़्यादा इस समय इस पर्सन के ऊपर हावी हैं कि ये पर्सन चाहें तो आपसे इस कनेक्शन को लेके फिर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो स्टॉर्म है, ये स्टॉर्म किस चीज़ को दिखाता है? ये डिसीट को दिखाता है। ये जो आप लोगों के साथ में धोखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों के पर्सन ने आप लोगों का साथ नहीं निभाया, मे बी किसी और का साथ निभाया, किसी और के लिए छोड़ा। आज आपके पर्सन अपनी इमेज की वजह से, वो इमेज जो आपकी नज़रों में इस पर्सन की बन गई है, उसकी वजह से आपके पर्सन व्यूवर्स आपको अपने इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इवन दो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस वक्त आपको लेके कि ये आपसे बहुत गहराई में उतरना चाहते हैं आपके साथ में इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बस मुझे ये इंसान मिल जाए। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, ये आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि इनको आपसे बेहतर कोई और नज़र ही नहीं आ रहा। आपसे ज़्यादा कोई प्यार इन्हें दे सके, आपसे ज़्यादा इनको कोई प्यार किसी ने दिया हो, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पॉसिबल। ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं। आज आपके पर्सन व्यूवर्स आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप एम्प्रेस की एनर्जी लेके बैठे हो, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, बट आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। और एम्प्रेस जो यहाँ पर है वो अपने प्यार का अधिकार क्षेत्र यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। अपने प्यार से जिसने इस कनेक्शन को नर्चर किया, सींचा, संवारा, हर चीज़ की आपने, और वही कनेक्शन यहाँ पर एंड हो गया। व्यूअर्स, आज आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में इतना जो सब कुछ इनको मिला, ठीक है, वो किस वजह से मिला, किस इंसान की वजह से मिला। तो यहाँ पर आपकी वो सारी क्वालिटीज़ जो हिडन रही हैं इस पर्सन के सामने, मैं ये नहीं कहूँगी आपने हिडन रखी, बट वो अब तक इनकी नज़रों से हिडन थी, ठीक है। आपकी हर वो क्वालिटी, मैं क्वालिटीज़ में क्या गिनाऊँ यहाँ पे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज आपके पर्सन व्यूवर्स आपको एक परफेक्ट इंसान की तरह देख रहे हैं। परफेक्ट इंसान, जैसे इंसान किसी को चाहिए होता ना, एज ए पार्टनर, एज ए कपल, तो वो एनर्जी गाइस इस पर्सन को आपके अंदर नज़र आ रही है कि यू आर द परफेक्ट। आप एक परफेक्ट रहे हो, बट मैं ही परफेक्ट नहीं थी या नहीं था, और मैं ही इस कनेक्शन को इसलिए संभाल नहीं पाया, ये संभाल नहीं पाई, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। जैसे तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई, काश ये चीज़ें मैं पहले समझ जाता, ये समझ जाती, तो आज तुम मेरी ज़िंदगी में होते, तो मेरी क्या बोलूँ, हाँ, आप उनकी लाइफ में होते व्यूअर्स। तो बहुत बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी है यहाँ पर। मैं ये बोलूँगी, वो आपको बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। वो आपके साथ में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया है कि आपके साथ में जब तक आपके पर्सन रहे वो आपको समझ ही नहीं पाए। ये यहाँ पे कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मुझे जब तक मैं तुम्हारे साथ में था या थी, मैं समझ क्यों नहीं पाया कि तुम मेरे लिए क्या हो, ठीक है। यानी कि हमारी ज़िंदगी जितनी भी कटी, जितनी भी हमारी ज़िंदगी रही, वो दुखों में ही रही, वो परेशानियों में ही उलझी रही। उन परेशानियों की वजह से मे बी पॉसिबल है कि आप लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पाई, एक फेयरनेस इस कनेक्शन में आ ही नहीं पाई, एक क्रिएटिविटी इस कनेक्शन में आ ही नहीं पाई। क्रिएटिव मतलब एक खूबसूरत ही रिश्ता बन ही नहीं पाया। समवेयर ये आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होगी ये बातें, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी जब तक, जितने टाइम तक चली एक दूसरे के साथ में, कनेक्शन जब तक चला, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रही, और एक दूसरे को समझने का टाइम ही नहीं मिल पाया। मे बी आप लोग अकेले कभी टाइम बिता ही नहीं पाए उतने अच्छे से, या फिर उस तरह से जिस तरह से बिताना चाहिए था, क्योंकि परेशानियों ने, चिंताओं ने, स्ट्रगल ने आपका पीछा छोड़ा ही नहीं। और इसी वजह से मे बी आपके पर्सन व्यूवर्स आपके इस कनेक्शन को लेके उस समय श्योर नहीं थे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि बेशक परेशानियां थीं, पर आपका कनेक्शन कितना स्मूथली चल रहा था।
एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, कहते ना दुख सुख भी मिल बांट के बांट रहे थे, उनको हैंडल कर रहे थे। आज आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। कहते ना कि बंधन से अच्छा फ्रीडम है, चाहे बंधन कैसा भी हो। आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे आपके साथ में वो फ्रीडम महसूस हो रहा है कि आपके कनेक्शन में इनको कितना फ्रीडम मिल रहा था, कितना प्यार और कितनी केयर मिल रही थी, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपकी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। आपके पर्सन आपको यही सब बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि एक फिलोसफिकल एक स्टोरी चल रही हो यहाँ पे, ठीक है। एक आत्मकथा यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है आपके लिए, जो ये पर्सन खुद आपको बताना चाह रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। मे बी कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो या तो इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं या फिर आप लोगों के बीच में कनेक्शन में काफ़ी एंडिंग हो चुकी है, काफ़ी देर हो चुकी है। ओके, इसीलिए सबसे पहले मैंने बोला था कि दोनों पार्टी चुप है बट प्यार अभी भी है। ना आप बात कर पा रहे हो, ना वो बात कर पा रहे हैं, ना वो कुछ कह पा रहे हैं, ना आप कुछ कह पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए यहाँ पे मोहब्बत बहुत नज़र आ रही है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन ने कुछ गलतियाँ नहीं की हैं, गलतियाँ भी हैं व्यूअर्स यहाँ पे इस पर्सन की, ये समझ रहे हैं, आज अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, भाई धोखा तो हुआ है आपके कनेक्शन में, इग्नोरेंस तो हुई है, एक जो भी है इस पर्सन की सीरियसनेस या कमिटेड आपकी तरफ आपके पर्सन नहीं थे, क्योंकि जो हालात आप दोनों के बीच में नज़र आए ना, उसी वजह से व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके कमिटेड नहीं थे, क्योंकि मे बी कमिटेड या किसी और के लिए थे, मे बी अपनी फैमिली के लिए थे, अपने किसी अनदर कनेक्शन के लिए थे, ठीक है, अपने मे बी करियर के लिए कमिटेड थे, बट दे डोंट कमिटेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। और आज व्यूअर जब इनको ये सब चीज़ें, इनसे ये ओवरकम कर रहे हैं, चेंजेस इनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि यार अगर आप भी इस समय साथ में होते ना, तो ये जो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ये आपके साथ में शेयर करते तो कितने बेहतरीन होते। जहाँ पर इंसान अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा होता, जहाँ पर कोई कंप्लीटनेस में मतलब होता। आज इस पर्सन की लाइफ अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि मिला तो कुछ है बट वो इनकम्प्लीट है विदाउट यू, ठीक है। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके पर्सन अब आपके लिए क्या चाहते हैं, ये देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस कनेक्शन के लिए अब क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं उनके दिल की ट्रू डिज़ायर क्या है इस कनेक्शन के लिए अब। जस्टिस कार्ड भी देखो कितना बेहतरीन और कितना बड़ा आया है आपके लिए व्यूअर्स। सॉरी मेरी आवाज़ आज ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई सुबह से, इसलिए रीडिंग में भी देर हो गई। जस्टिस, जजमेंट, अब बताओ क्या बोलूँ मैं। वो तो व्यूअर्स आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि बस इस कनेक्शन में वो आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, ये जस्टिस चाहते हैं खुद भी, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे एक अनदर चांस कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, या फिर एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, ठीक है। वो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा जो मान था, अभिमान था, या जो भी था, मेरी जैसी नॉलेज थी, मैंने उस हिसाब से इस कनेक्शन को डील किया, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि मुझे इस तरह से डीलिंग नहीं करनी चाहिए थी। मेरी नॉलेज उतनी बड़ी नहीं थी या उस लेवल तक नहीं थी कि मैं इस कनेक्शन को सही तरीके से डील कर पाता या कर पाती या सही डिसीजन ले पाता। नाउ आई अंडरस्टैंड। वो जस्टिस एंड जजमेंट चाहते हैं। अब जस्टिस जजमेंट क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अपनी गलतियों से सबक लेके ये जो व्यक्ति हैं ये आज अवेकनिंग में आए हैं और इनको रियलाइजेशन है, और दे वांट मे बी समवेयर, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी मे बी हर एक के लिए पॉसिबल ना हो पाए, बट जस्टिस जजमेंट यहाँ पे दिखा रहा है एक तरह की सज़ा को भी, एक तरह की अवेयरनेस को भी, एक तरह के मौके को भी। ये 3 वर्ड आए हैं मेरे सामने, मे बी हर एक से अलग अलग रेजोनेट हो, बट आप देख लीजिएगा ये है आपके लिए सज़ा, अवेयरनेस एंड कमिटमेंट, अगेन एक मौका, ठीक है। तो सज़ा इस पर्सन को व्यूअर्स आपको छोड़ के मिल रही है, अवेयरनेस इसको आपको आपसे दूर होने के बाद में समझ में आ रही है, ठीक है। जो इस यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं, ठीक है, पर्दे साफ़ हो रहे हैं, आंखों से पर्दे ओझल हो रहे हैं, मतलब निकल के बाहर आ रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी इस पर्सन की, वो क्लियर हो गई है।
अब इस पर्सन को व्यूअर्स आपका प्यार यहाँ पे सही नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। काफ़ी मेजर अरकाना, तीनों मेजर कार्ड हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।